हेलो बच्चों। आज हम लोग रेंज पे ही बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रेंज कहते किसको है और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का कैसे रेंज निकाला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे रेंज निकालने का क्या मेथड है, किस तरीके से हम रेंज के प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो कुछ मेथड देखते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे कि प्रॉब्लम को हम बना सकें, किस तरीके से टैकल किया जाता है प्रॉब्लम को, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेंज निकालने का क्या मेथड है। तो टॉपिक है मेथड टू फाइंड रेंज। मेथड टू फाइंड रेंज। तो फंक्शन अगर है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब y डिपेंड किस पर करेगा, x पर। अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स तो y किस पर डिपेंड करेगा, x पर, है कि नहीं। अब y जब x पर डिपेंड करेगा तो y का वैल्यू दैट इज आउटपुट क्या होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, इनपुट पर। तो आउटपुट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इनपुट पर। तो हमें तो रेंज निकालना है और रेंज क्या होता है, आउटपुट का कलेक्शन। तो जब रेंज होता है आउटपुट का कलेक्शन तो इसका मतलब इनपुट का कलेक्शन जानना होगा, क्योंकि आउटपुट का कलेक्शन चाहिए तो आउटपुट क्या आएगा, इसके लिए तो हमें इनपुट जानना होगा। यानी इनपुट का कलेक्शन जब हम निकाल पाएंगे तभी हम आउटपुट का कलेक्शन निकाल पाएंगे। तो इनपुट का कलेक्शन मतलब क्या, डोमेन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, find domain of y is equal to fx। y equal to fx का डोमेन निकालेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब डोमेन का नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर डोमेन में अगर इनपुट कुछ खास पॉइंट, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट सब है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सपोज 2 पॉइंट, 4 पॉइंट या 10 पॉइंट, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर कंटेन कर रहा है डोमेन, अगर फंक्शन का डोमेन कुछ खास, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर कंटेन कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फंक्शन डिफाइंड है। तो उस सारे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आएगा, उस सारे आउटपुट्स का कलेक्शन फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। सो फर्स्ट पॉइंट में, इफ डोमेन contain some finite points, contain some finite points, then range will be collection of outputs corresponding to those inputs। उस सारे इनपुट्स का अगर इफ डोमेन कंटेन सम फाइनाइट पॉइंट्स, अगर डोमेन कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को अगर रखेगा, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफाइंड है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए जो आउटपुट आएगा, उसी आउटपुट का कलेक्शन फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। 2 का बी देखते हैं। बी क्या है, अगर डोमेन इज आर और आर माइनस सम पॉइंट्स, अगर डोमेन ऑल रियल है या ऑल रियल माइनस सम पॉइंट्स है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का रेंज का क्या मतलब होता है, y का वैल्यू, यहां y किसके टर्म एक्सप्रेस किया हुआ है, x के टर्म्स में। y फंक्शन है किसका, x के टर्म्स में। इसको कन्वर्ट करके x को फंक्शन बनाएंगे, किसका, x को फंक्शन बनाएंगे y का। अब इस फंक्शन का रेंज मतलब y का वैल्यू, और y का वैल्यू का मतलब इस फंक्शन का क्या, डोमेन। यानी y बराबर fx का वही रेंज होगा जो x बराबर gy का क्या होगा, डोमेन होगा। तो पहले x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म्स में, देन एक्सप्रेस x in terms of y and find domain of
x इक्वल टू कितना एफ वाई, x बराबर एफ वाई, यहां y किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ x के टर्म में, तो यहां इस इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन होगा वहां से x को फाइंड करेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, और इस फंक्शन का डोमेन मतलब y का वैल्यू, और यहां पे जो y का वैल्यू आएगा यानी इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वही इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। तीसरा, अगर डोमेन इज ए फाइनाइट इंटरवल, डोमेन क्या है, एक फाइनाइट इंटरवल अगर आएगा, कुछ फाइनाइट इंटरवल, कुछ फिक्स इंटरवल अगर डोमेन आएगा, तो उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर जानेंगे। नेचर मतलब इंक्रीजिंग नेचर और डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक बिहेवियर, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और सपोज ए से बी अगर इंटरवल है और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो छोटा पर छोटा आउटपुट देगा और बड़ा पर क्या देगा, बड़ा आउटपुट, यानी रेंज कितना हो जाएगा, एफ ए से लेके कहां तक, एफ बी तक, ये रेंज हो जाएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो बड़ा पर छोटा देगा, यानी रेंज हो जाएगा एफ बी से लेके कहां तक, एफ ए तक। यानी फंक्शन का अगर का डोमेन अगर फाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देन टू फाइंड रेंज यूज मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव के साइन से पता करेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब छोटा इनपुट पर छोटा आउटपुट देगा। मान लेते हैं कि फंक्शन का डोमेन अगर आया क्या, लेट डोमेन जो है वो फंक्शन का है ए से लेकर कहां तक, बी तक, ठीक है, डोमेन फंक्शन का क्या है, ए से लेकर क्या तक, बी तक। अब फंक्शन का डोमेन ये है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में मिनिमम वैल्यू कहां पर देगा, ए पर, यानी एफ ए हो जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम कितना होगा, एफ बी। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो फंक्शन होता है छोटा, जब छोटा पे छोटा आउटपुट और बड़ा पे बड़ा आउटपुट देता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में उल्टा होता है, बराबर सबसे छोटा वैल्यू देगा तो मिनिमम वैल्यू होगा एफ बी और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एफ ए। दैट इज कहने का मतलब कि फंक्शन का डोमेन अगर एक फाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा उस केस में मोनोटोनिसिटी यूज करते हुए हम फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। तो हमने क्या देखा, रेंज निकालने का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। y फंक्शन है किसका, x का, यानी y डिपेंड किस पर करेगा, x पर, तो y का क्या वैल्यू होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, x हो गया इनपुट और y क्या हो गया आउटपुट। अब आउटपुट क्या होगा, ये तो इनपुट पर डिपेंड करेगा और हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मतलब क्या निकालना, अपने को y फाइंड चेक करना है। y फाइंड करना है तो हमें इनपुट का लिस्ट चाहिए, तो पहले इनपुट निकालेंगे। इनपुट मतलब क्या, डोमेन। तो पहला पॉइंट, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू fx। अब डोमेन जिस नेचर का होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोसेस बदलेगा। अगर डोमेन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी कुछ खास पॉइंट ही है जो कि फंक्शन के डोमेन के लिए सुटेबल है, मतलब इनपुट के लिए सुटेबल है, तो उस सारे इनपुट पर जो आउटपुट आएगा उसको निकाल लेंगे और उसी आउटपुट का कलेक्शन फंक्शन का रेंज कहलाएगा। अगर डोमेन ऑल रियल आए या ऑल रियल माने सम पॉइंट्स आए तो y जो x का फंक्शन है उस वहां से x को y का फंक्शन बनाएंगे और y इक्वल टू fx का रेंज वही होगा जो x बराबर fy का डोमेन होगा। तीसरा पॉइंट, अगर डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है मतलब सपोज a से b अगर डोमेन आया तो उस केस में रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां पर मोनोटोनिसिटी फाइंड करेंगे, मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे, मोनोटोनिक बिहेवियर जानेंगे, उसके लिए डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव का साइन पता करेंगे। अगर साइन पॉजिटिव है मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो छोटा इनपुट पर छोटा आउटपुट देगा, बड़ा पर बड़ा देगा, यानी मिनिमम हो जाएगा एफ ए और मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ बी। ठीक उसी तरह से अगर स्ट्रिक्टली डेरिवेटिव निगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो बड़ा इनपुट पर मिनिमम वैल्यू देगा और छोटा इनपुट पर मैक्सिमम देगा, और इस तरह से हम किसी फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात किए किसके बारे में, क्या मेथड है रेंज निकालने का। अब हम लोग देखेंगे इसी प्रोसेस को यूज करते हुए पहले सवाल को देखेंगे और उसके बाद कैसे बिना प्रोसेस से लॉजिकली हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को जहां पे हमें रेंज फाइंड करना है। पहले हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। फर्स्ट में
फिर सेकेंड में इसको बनाएंगे और फिर थर्ड में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस थ्री। यहां पर डोमेन क्या है, जब डोमेन निकालेंगे तो क्या आएगा, डोमेन के लिए क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस थ्री आएगा कि नहीं। डोमेन फंक्शन का क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, माइनस थ्री। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल या ऑल रियल माइनस सम पॉइंट। तो क्या करना होता है, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। तो यहां y लिखा हुआ है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो यहां x को y के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, x माइनस टू इज इक्वल टू, या पहले एक्स वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना, x माइनस टू। x लिखेंगे तो x को इधर लाएंगे, x कॉमन, y माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वाई माइनस कितना, टू। और यहां से x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस थ्री वाई माइनस टू अपॉन कितना, y माइनस वन। और यहां अब x किसका फंक्शन हो गया, y का। x किसका फंक्शन हो गया, y का। तो जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वही इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा, यहां पर x फंक्शन किसका है, y का। तो डोमेन ऑफ g बराबर कितना, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ क्या, f, एंड दैट इज इक्वल टू, इसका डोमेन कितना होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, वन, क्योंकि वन पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो यहां पर क्या था, डोमेन हमने निकाला, फंक्शन का डोमेन आया ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस थ्री, आया कि नहीं। तो हम x को, जब डोमेन ऑल रियल या ऑल रियल माइनस सम पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर क्या करते हैं, x इक्वल टू जो फंक्शन है y का, x जो y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है ये, उसमें उस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और वही जो डोमेन होगा वही y बराबर fx फंक्शन का रेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, y इज इक्वल टू रूट अंडर नाइन माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डोमेन क्या होगा, डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट्स होगा क्या सा, माइनस थ्री और प्लस थ्री, माइनस थ्री और प्लस थ्री। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कैसा है, निगेटिव, तो बीच में अपोजिट साइन, बाहर में क्या, सेम साइन। सो यहां पर x मतलब डोमेन फंक्शन का कितना हो गया, माइनस थ्री से लेके कहां तक, थ्री तक। अब क्या करना है अपने को, अब फंक्शन का रेंज निकालने के लिए तो फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन क्या है, एक फाइनाइट इंटरवल है। वैसे भी हम यहां से कह सकते हैं ये मिनिमम तब देगा जब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम तब देगा जब ये मैक्सिमम होगा, वहां से भी कह सकते हैं। अदरवाइज डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स इनटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर हम डोमेन का बात करें, माइनस थ्री से थ्री में, माइनस थ्री से थ्री में ये माइनस थ्री है, ये माइनस थ्री और ये कितना है, थ्री। और अगर x जीरो से छोटा होगा तो डेरिवेटिव का साइन होगा निगेटिव, सॉरी x अगर जीरो से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव होगा निगेटिव, और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो से छोटा में। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा दे रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पर रेंज क्या होगा, माइनस थ्री पर मिनिमम देगा यानी जीरो, और जीरो पर मैक्सिमम देगा यानी कितना, जीरो पर नाइन का रूट थ्री। यानी इस इंटरवल में रेंज कितना दिया, जीरो से थ्री। यहां माइनस साइन है तो डेरिवेटिव का साइन माइनस है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो बड़ा पर छोटा देगा, तो बड़ा मतलब थ्री पर छोटा देगा, तो नाइन माइनस नाइन जीरो। यहां पर भी रेंज हो गया जीरो से, जीरो पर छोटा पर मैक्सिमम देगा तो जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, थ्री। यानी फाइनली रेंज कितना हो गया, जीरो से लेके कहां तक, थ्री तक। तो क्या किया, फिर से देखते हैं, y इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर था तो हमने डोमेन निकाला। डोमेन के लिए क्या होगा, फॉर डोमेन क्या होगा, फॉर डोमेन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। साइन स्कीम खींचे, दो रूट्स आया, रूट एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है तो बीच में अपोजिट साइन होगा, दैट इज प्लस होगा। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो माइनस थ्री से लेके कहां तक हो गया, थ्री तक। और इस तरह से अब हम डेरिवेटिव, इसे ये हमारा डोमेन आ गया।
अब इस इंटरवल में dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस एक्स बाय कितना है माइनस एक्स बाय रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है तो साइन डिपेंड किस पर करेगा x पर। तो जब x निगेटिव होगा -3 से 0 में x जब निगेटिव होगा तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा और जब x पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा नेगेटिव। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है इसलिए इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो छोटा पर छोटा देगा तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 -9 0 छोटा पर छोटा आउटपुट और 0 पर बड़ा इनपुट है तो 0 रखेंगे तो क्या बड़ा आउटपुट कितना आएगा 3। ठीक उसी तरह से यहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन क्या है नेगेटिव यानी यहां पर फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या होगा बड़ा इनपुट पर छोटा आउटपुट देगा तो बड़ा 3 है तो 3 पर कितना देगा 0 और छोटा इनपुट पर बड़ा आउटपुट देगा तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस इंटरवल में रेंज आ रहा है 0 से 3 और इस इंटरवल में भी रेंज आ रहा है कितना 0 से 3 मतलब ओवरऑल रेंज कितना आ रहा है 0 से लेकर कहां तक 3 तक और यही हमारे फंक्शन का रेंज है। तो यहां देखें ऑल रियल माइनस सम पॉइंट्स। यहां देखें एक फाइनाइट इंटरवल जिसको मोनोटोनिसिटी से हम लोग डील किए। अभी तीसरा प्रॉब्लम बच गया है जिसको हम लोग बनाते हैं। तीसरा के लिए क्या करना होगा डोमेन निकालना होगा। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन होता है तीसरा प्रॉब्लम पर देखते हैं क्या है y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x p 4x माइनस 1। तो एनसीआर में n हमेशा 0 से बड़ा r भी हमेशा 0 से बड़ा या बराबर है कि नहीं और ये हमेशा छोटा या बराबर इससे। सो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये इससे छोटा 2x माइनस 1 छोटा या बराबर 16 माइनस एक्स से। फिर 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर 4x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना 20 माइनस 3x। यहां से x कितना लेस देन इक्वल टू 16 यहां से x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 यहां से 3x लेस देन 17 तो x लेस देन इक्वल टू कितना 17/3 यहां से 3x लेस देन 20 तो x लेस देन कितना 20/3 यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/4 यहां से 7x लेस देन इक्वल टू कितना 21 सो x लेस देन इक्वल टू कितना 7x लेस देन इक्वल टू कितना 21 तो x लेस देन इक्वल टू कितना 3। इतना वैल्यू है अपने पास तो इसका कॉमन निकालना होगा तभी डोमेन निकलेगा और वो भी इंटीजर होना चाहिए। सब सारा क्या होना चाहिए इंटीजर। तो पहले तो वैल्यू 16 हाफ यहां 17/3 कितना हुआ 5 पॉइंट समथिंग और 20/3 कितना हुआ 6 पॉइंट समथिंग 20/3 16 हो गया हाफ हो गया 17/3 1/4 1/4 क्या होगा 1/2 से भी छोटा 1/4 और 3 कितना कहां पे होगा ये यहां पर 3 हो गया। पहला कंडीशन क्या कह रहा है 16 या 16 से छोटा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है हाफ या उससे बड़ा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है 17/3 या उससे छोटा। चौथा कंडीशन क्या कह रहा है 20/3 या उससे छोटा 20/3 या उससे छोटा। पांचवा कंडीशन क्या कहता है 1/4 या उससे बड़ा और छठा कंडीशन क्या कह रहा है लेस देन इक्वल टू कितना 3। तो कॉमन वैल्यू देख लो कहां से कहां तक है हाफ से लेके कहां तक यही हमारा कॉमन वैल्यू है। तो डोमेन हो गया कहां x कितना हो गया हाफ से लेके कहां तक 3 तक परंतु हाफ से लेके कहां तक 3 तक परंतु x यहां पर इंटीजर होना चाहिए क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। x इंटीजर होगा तभी होगा तो x इंटीजर होगा इसलिए x का वैल्यू क्या सब होगा 1/2 और 3 के बीच में 1 2 3 ये x का वैल्यू आया। लेकिन 1 पर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा 2 पर रखेंगे तो क्या आएगा 1 पर क्या होगा 20 माइनस 3x 3 पर ये चेक करना होगा 1 पर क्या आया पॉजिटिव x का इंटीजर आया। तो इंटीजर 1/2 से लेकर 3 के बीच में इंटीजर कौन कौन सा है 1 2 और 3 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 अगर रखते हैं तो ये 2x माइनस 1 अगर 2 रखेंगे तो कितना देगा 2 रखेंगे तो 4x माइनस 1 यहां पर है
तो 1 2 3 हमारा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, लगता है कहीं मिस्टेक हो गया। 16 - x c 2x - 1 प्लस 20 - 3x p 4x - 1। एनसीआर कब डिफाइन होता है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r लेस देन इक्वल टू n। फिर वैसे ये भी एनपीआर किया, तो 16 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x लेस देन इक्वल टू 16, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/2, इधर आके 3x लेस देन इक्वल टू 17, तो x लेस देन इक्वल टू 17/3, 20 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so 3x लेस देन इक्वल टू 17, 20, x लेस देन इक्वल टू 20/3, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/4, ये इधर गया तो 7x लेस देन इक्वल टू 21, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 3। तो सब हम बनाए 1/4 16 है, 16 सही है, 1/2 भी है, फिर 17/3 5 पॉइंट समथिंग, 20/3 6 पॉइंट समथिंग, 1/4 भी है और 3 भी है। अब ताला 16 से छोटा, 16 से छोटा ये भी किया, 1/2 या उससे बड़ा ये भी किया, और 17/3 या उससे छोटा ये भी किया, 20/3 या उससे छोटा ये भी किया, 1/4 या उससे बड़ा ये भी किया, और 3 या 3 से छोटा ये भी किया। तो 1/2 से लेके कहां तक आया 3 तक, तो x बिलोंग्स टू हुआ 1/2 से लेके 3 तक, लेकिन चूंकि x इंटीजर होगा तो x वैल्यू क्या होगा 1 2 3 1 2 3, 1 पर 16 1 पर आ रहा है 4x - 1, ये भी 2 पर भी 1 पर आ रहा है, ये कितना हो गया 15, ये हो गया जो भी है, ये कितना हो गया 17, ये ठीक है। अब 3 पर, तो 3 पर कितना हो जाएगा 12 में से 11, और ये भी 20 - 9 11, तो 1 2 3 आया। इसका मतलब फंक्शन का डोमेन जो है वो कितना हो गया 1 2 3। अब 1 रख देंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो रेंज होगा, यानी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा f(1), f(2) एंड f(3). इसका मतलब क्या, ये तीनों वैल्यू उसमें एक एक करके पुट करेंगे, जो आउटपुट आएगा आउटपुट का कलेक्शन क्या होगा रेंज होगा। तो हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन मतलब कैसे निकाला जाता है मेथड, किस मेथड से रेंज निकालते हैं उसको देखें, और उस पर थोड़ा एग्जांपल एक एक करके हमने देखा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम को, और साथ ही कैसे हम लोग लॉजिकली क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, थैंक यू।